मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को मेंसुरेशन लेकर के चल रहे हैं। मेंसुरेशन में आज लेक्चर हमारा 7th है। लेक्चर 7th में हम शंकु के जो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं 4-5 क्वेश्चन हम आज आपको कराएंगे। शंकु इसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा मेंसुरेशन कई चैप्टर खत्म होने के बाद, अभी हमारी उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों के सामने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध हूँ और आप लोगों को बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को तो मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन और जो हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें आपको टाइपिकल क्वेश्चन सारे के सारे कराएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कौन में पढ़ा था, कौन में आपको चीज़ें एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन का फार्मूला क्या होता है। ये हमारा स्लैंट हाइट है और ये एच है और ये हमारा रेडियस है। बहुत इंपॉर्टेंट आज जो हम आपको सेशन कराने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं दावा करता हूँ कि आज आप इस वीडियो में कुछ न कुछ नया सीख करके जरूर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने वॉल्यूम की बात की थी तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि अगर कोण है, कोण के वॉल्यूम के लिए बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, ये चीज मैं बहुत बार यूज करूंगा। और कोण को हमने और जो नाम दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद करिए मैंने क्या दिया, नाम दिया था प्रिज्म दिया था। मतलब प्रिज्म का एक टाइप हमारा होता है, वो कौन सा टाइप होता है? कोण होता है। कोण हमारा प्रिज्म का एक प्रकार होता है। तो आप इतना समझ लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को तो आपको रट जानी चाहिए, ठीक है। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो जो फार्मूला बन के आया था पाई आर स्क्वायर इंटू एच बन के आया था। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कर्व्ड एरिया की बात की थी, तो कर्व्ड एरिया हाफ इंटू बेस पेरीमीटर कहिए या बेस पेरीमीटर कहिए या सरकमफेरेंस कहिए, बेस सरकमफेरेंस कहिए, और सरकमफेरेंस मेरे प्यारे दोस्तों इंटू किसकी, अब यहाँ पे हाइट नहीं, यहाँ पे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों बेस की परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। वक्र पृष्ठ जब लेंगे तो आपको हमेशा तिर्यक ऊंचाई कंसीडर करनी होगी। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो 2 पाई आर, क्योंकि हमारा बेस सर्कल होगा और स्लैंट हाइट एच होगा, तो पाई आर यल। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब टोटल, यहीं पे देखिए, जब टोटल कर्व एरिया की बात करेगा तो हम क्या ऐड कर देंगे? बेस एरिया को ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो जो फार्मूला बन के आएगा, अगर पाई आर कॉमन ले लेते हो तो यल प्लस आर, ये फार्मूला बन के आता। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको ये फार्मूला रटना कतई नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, एक बार पुनः लिख लीजिए, समझ समझ के लिखिएगा। आप अपने मन से समझ समझ के 10 से 5 बार लिखिएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक हम थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस के लिए, अच्छा एक बात उससे पहले हम आपसे करना चाहते हैं। अगर हमें कोई, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज देखिए, थोड़ा सा हम आपको देखिए, यल एच, अगर हमें एच दो चीज इसमें किसी भी, अगर कोई कोण है, अगर इस कोण में मेरे प्यारे दोस्तों अगर दो चीज हमें पता होगी, या तो एच पता हो या आर पता हो, मतलब या तो यल पता हो और आर पता हो, या एच पता हो और यल पता हो, मतलब कोई भी इसमें दो डाटा हमें पता हो, तो चाहे वॉल्यूम पूछेगा, चाहे कर्व्ड एरिया पूछेगा, और चाहे संपूर्ण कर्व्ड एरिया पूछेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम फार्मूला से उसको निकाल लेंगे। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट फार्मूला में रख के कर लेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मुझे कराना है। हम जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं
मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपके पास एक क्या है, कोन है। क्या है? कोन है। और उस कोन की रेडियस और ऊंचाई में, रेडियस और ऊंचाई में जो रेशियो दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 12:5 दिया गया है। और इसका आयतन जो दिया गया है, ध्यान से सुनिए, इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो 314 घन सेंटीमीटर दिया गया या मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, मीटर क्यूब दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? आपको रेडियस निकालना है। ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीजें निकालना है। एच निकालनी है, एल निकालना है, आर निकालना है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, मैं एक बार फिर बताता हूं। आपके पास एक कोण है, इस कोण में रेडियस और हाइट की, रेडियस और हाइट का जो रेशियो दिया गया है 5:12 दिया गया है। और इस कोण का जो वॉल्यूम दिया गया है 314 घन मीटर दिया गया है। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों स्लैंट हाइट निकालनी, हाइट निकालनी है, रेडियस निकालनी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज पता होगी कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब आपको पता है बेस एरिया हमें नहीं पता है, ना तो हाइट पता है। बात समझिए, ना तो हमें बेस एरिया पता है और ना तो हमें हाइट पता है। और वॉल्यूम हमारा कितना दिया गया है? 300। बात समझिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब देखिए, अगर मैं कह लूं कि जो रेडियस है वो 5x है और हाइट जो है 12x है। देखिए, तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो आएगा 5:12 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने सपोज कर लिया कि जो रेडियस की वैल्यू है 5x है और h की वैल्यू जो है 12x है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर वैल्यू रख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों 314 1/3 22/7 गुणा, अब देखिए आपको क्या पता है रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5x इंटू 12x। बात समझिए, ये चीज इतनी समझ में आ गई। अब देखिए आपको कुछ कटेगा, यहां से देखिए 3 चौका 12। अब देखिए क्या कटेगा? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अगर 11 से काट दें तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 22 देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 नहीं कटेगा, 11 से ये नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे कितना कटेगा? देखिए, अरे काटिए ना इसको, यहाँ जगह नहीं हो रही इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मिटा दें यहाँ पे, देखिए x क्यूब की वैल्यू यहाँ से देखिए ये कट गया, इससे कट गया। अब अगर देखिए यहाँ से कटते हैं तो x क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 314 गुणे 7। ठीक है, और आपका जो बटे में आएगा 5 गुणे 5 गुणे 4, और मेरे प्यारे दोस्तों 5 गुणे 5 और इंटू 22। देखिए अगर कोई गलती हो रही तो आप देखिएगा। तो इसको हम मेरे प्यारे दोस्तों जब कट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। x की कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के। आप इसको कट कर लीजिएगा। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और h की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब देखिए हाइट की वैल्यू पता हो गई और हमें रेडियस की वैल्यू पता हो गई, तो स्लैंट हाइट हम निकाल लेंगे कि नहीं? स्लैंट हाइट के लिए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 169 और इसका जो होगा 13। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों यल की वैल्यू जो निकल के आई वो 13 मीटर निकल के आए और ये मीटर।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। ऐसे आपको अब इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा और अब हम लेवल बढ़ाते हैं। इस टाइप के रेशियो के टाइप दिया रहेगा अगर, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको ऐसे या ऐसी कर लेंगे आप, बहुत ज्यादा इसमें इशू की बात नहीं होती। थोड़ा सा हम जो है लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं और आपसे हम बात करते हैं। देखिए बात अगर हम करें मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास, चलिए पहले एक उससे पॉइंट, आपको एक कोण है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक कोण है, उस कोण का जो आधार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोण है, वो कोण का जो आधार है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है, त्रिभुज है। क्या है, वो त्रिभुज है। अब की बार जो कोण का आधार होता था वो हमेशा वृत्त होता था, वृत्ताकार होता था, लेकिन अब की बार जो कोण का आधार होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या, कैसे होगा, वो ऐसी त्रिभुज के आकार का। आप समझिए कि ऐसी त्रिभुज के आकार का बेस इसका होगा, और इसी पे मेरे प्यारे दोस्तों, इसी पे ऐसी, देखिए ऐसी, ये त्रिभुज होगा, ये जो हमारा, आप जो हथेली हमारा देख रहे हैं वो त्रिभुजाकार होगा, और ऐसी चारों ओर से हमारा क्या होगा, ऐसी चारों ओर से हमारा शंकु बना रहेगा। ऐसी चारों ओर से ऊंचाई, ऐसी तिर्यक ऊंचाई होगी, और ऐसी बीच वाली जो, ये देखिए बीच वाला, ये जो बीच में ये वाला होता है, ये हमारी हाइट होगी, और ये जो तिरछा तिरछा है ये स्लैंट हाइट होगी। बात समझ रहे हैं। अब इसका जो है, इस त्रिभुज की जो भुजा दी गई है 12, 5, 12 और 13 दी गई है। बात समझिए, आपको ये भुजा दी गई है, और मेरे प्यारे दोस्तों आपको भुजा दी गई है इस त्रिभुज की, और हाइट जो दी गई है वो हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इस कोण का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, इस कोण का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है, इसको आप पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैसे फिगर बन रहा है, इस चीज को हम आपको और अच्छे से बताएंगे। पहले आप देखिए इस चीज को, आपको पता है कि वॉल्यूम का जो हमने निकाला था, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब कुछ लोग महाशय होंगे जो दिमाग लगा रहे होंगे हाइट 12 होगा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हाइट 12 है तो हाइट ये 15 क्या है, नहीं। आप देखिए, आप एक चीज सोचिए, ये जो है, ये मान लीजिए कि त्रिभुजाकार है, ये देखिए त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुज के आकार का हमारा बेस होगा, अब इसकी चारों ओर से ऐसी ऐसी जो है हमारा कोण बनेगा, ऐसी देखिए ये त्रिभुज है और इसी पे स्थित होगा, और ये जो चीज होगी, ये जो बीच में हाइट होगी, ये हमारी हाइट होगी। बात समझ रहे, ये हमारी इसकी हाइट होगी, और ये जो साइड में होगा, ये साइड की जो है ये तिर्यक ऊंचाई होगी, और ये जो है हाइट होगी। आप बात समझ रहे हो, ऐसे हमारा क्या बनेगा, कोण हमारा बनेगा जब बेस होगा। मैं एक मिनट फिगर आपको थोड़ा सा देखिए, ऐसी बनेगा हमारा कोण, ऐसी बनेगा, इस टाइप का कोण हमारा क्या होगा, बनेगा। 3D में नहीं दिखा सकते तो 2D में हमने दिखा दिया। अब ये हाइट जो है हमारी कितनी दी गई है, ये हाइट हमारा 15 सेंटीमीटर दिया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल जो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है, ये बेस एरिया आ गया। अब आप समझ रहे हैं, बेस एरिया निकाल लिया तो बेस एरिया कितना आ गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बेस एरिया पता हो गई और हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, बेस एरिया 30 इंटू 15, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कट जाएगा 10, ये आ जाएगा 150 घन सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, आप इस टाइप के क्वेश्चन, ये हमारा कोण है ना, इसको आप थोड़ा सा समझिए, इमेजिन करिए
कि ये हमारा बेस होगा, ऐसी होगा, और इसी पे ऐसी चारों ओर से हमारा क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई की तरह हमारा बना होगा। तो ये हमारा हाइट, बीच वाली जो पूरा हाइट होगी, आप समझिए कि जब इसको मान लिया ऐसी होगा, एक तो बीच में ऐसी हाइट होगी और ऐसी तिर्यक ऐसी होगा, ऐसे होगा कि नहीं, इसके फिर इधर से भी ऐसे होगा, फिर इधर से भी, इधर से भी ऐसी 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 चीजें बने होंगी। आप इसको इमेजिन करिए, लेकिन आधार उसका जो होगा, आधार वो ऐसी करे, गोल की तरह नहीं होकर के वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ऐसी आप अगर इसी का पूछ ले आपसे कि वक्र पृष्ठ निकालिए, तो वक्र पृष्ठ आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बताइए, वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? चलिए, वक्र पृष्ठ आप निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे बताइए? आपको वक्र पृष्ठ के लिए स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये चीज आपको पता हो जाए, आपको क्या रेडियस इसमें पता है, नहीं पता है? स्लैंट हाइट के लिए मैंने क्या बताया था, याद करिए, सॉरी आपको सरकम, आप बताइए वक्र पृष्ठ के लिए क्या बताया, हाफ इंटू आपको पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये बताया मैंने आपको। आप बताइए, देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आप कोशिश करिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, मैं मिटा दे रहा हूं। आप बताइए स्लैंट हाइट इसकी कितनी आएगी, इसको निकाल लेंगे। चलिए, इससे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन कराते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसकी भी निकालेंगे, हम आपको बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पहले हम कराते हैं, उसको समझ लीजिए तब बताते हैं। अगर कोई हमारा कोण है, उस कोण का आधार एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग की मेरे प्यारे दोस्तों आप देख लेते हैं, डाटा आप देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए है। आपको इस वर्ग की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। आप बात समझिए, अब क्या है कि ऐसी, इसको मानिए वर्गाकार है, और इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे शंक्वाकार चीजें बनी होंगी, ऐसे शंक्वाकार चीजें बनी होंगी, ऐसे शंक्वाकार चीजें बनी होंगी, और बीच में ऐसी ये हाइट होगी, और ये जो होगी, जो मैंने मार्कर तिरछा किया हुआ है, ये तिर्यक ऊंचाई होगी। तो आप समझिए, आप समझ रहे होंगे, अब इसका जो फिगर बनेगा ये तो बेस हुआ, अब इसी के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी शंकु बनेगा, ऐसी शंकु बनेगा, ऐसे ऐसे चारों ओर से होंगे, इधर से भी होगा ऐसे, यहां से ऐसे चारों ओर से ऐसे होंगे, और ये जो बीच का होगा ये क्या होगा, ये हाइट होगा, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दी गई है, वो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई मेरे प्यारे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस पिरामिड का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इस कोण का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं। बेस जो है एक वर्गाकार है, इस वर्ग की भुजा जो है कितनी है, कोई जो है कोण है, उस कोण का जो बेस है वो वर्ग है, और इस वर्ग की जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी गई है। कितनी है ये तिर्यक ऊंचाई जो है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि 1/3 पूरे बेस एरिया इंटू हाइट। अब आप सोचिए कि आपको हाइट नहीं पता है, बेस एरिया तो हम निकाल लेंगे। बेस एरिया कैसे निकलेगा बताइए, क्योंकि बेस हमारा वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो ये 36 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा, इस कोण के बेस का एरिया। अब आपको निकालना क्या है, आप सोचिए, आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है अब इसकी
हाइट मुझे पता करनी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी हाइट पता करने के लिए आपको एक चीज सोचना होगा। सोचना क्या होगा, अभी बहुत दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। ये हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। अब आप समझिए कि अगर हम इसमें ऐसी देखिए एक गोला बना दें, अब सोचिए ये हमारा एक क्या हुआ, वर्ग हुआ। अगर इसी वर्ग में एक गोला बनाते हैं तो उस गोले की आपको रेडियस क्या होगी बताइए। उस गोले की जो रेडियस होगी या व्यास होगा, वो जो हमारा जो डायमीटर होगा वो इस भुजा के बराबर होगा। मतलब अगर रेडियस की बात करें, अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो 3 सेंटीमीटर होगी। ध्यान से सुनिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये गोला इसी बना दिया। अब आपको ये बताइए, देखिए आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को देखिए, ऐसी है, इसी में गोला बना हुआ है, गोला बना, और ये तिर्यक ऊंचाई जो है इसी में दे दिया, तिर्यक ऊंचाई ऐसी। देखिए मैं दूसरे पेज से एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ऐसी तिर्यक ऊंचाई हमारा कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर तिर्यक। अब ऐसी तिर्यक कुछ ऐसी बनी हुई तिर्यक ऊंचाई, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ऊंचाई पता चल जाए, क्या पता चल जाए, ऊंचाई पता चल जाए, और आपको रेडियस यहाँ देखिए, ये भुजा कितनी हो गई, ये भुजा कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कैसे, हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। ये हमारा कर्ण बन जाएगा, और ये हमारा बेस बन जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। आप समझिए कि कहां से आया ये, आप समझ रहे होंगे। देखिए ये हमारा वर्ग होगा, वर्गाकार ऐसी होगा। ये जो चीजें मैंने इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ऐसी दर्शाया है, बिल्कुल इसको आप इमेजिन करिए। और आपको स्लेंट हाइट ये दी गई है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूं, अगर इसमें कोई एक सर्कल बना देते हैं इसमें, इस वर्ग में, तो उस वर्ग में जो हमारा सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि डायामीटर इसका 6 सेंटीमीटर होगा, साइड के इक्वल होगा। तो अगर ये स्लेंट हाइट ये हमारी हो गई, और इसी को हाइट अगर हम मान लेते हैं तो हाइट की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और हमारा जो बन के आएगा इसमें परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आएगी, कितना आएगी, 4 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्तों है। अब आपको सारी चीजें पता हो गई, आपको रेडियस भी पता हो गया, हाइट भी पता हो गया, और स्लेंट हाइट भी पता हो गया, तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, तीनों चीजें आपको पता हो गई। तो आप बड़े आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पूरे बेस एरिया कितना आया, 36, और मेरे प्यारे दोस्तों जो हाइट हमारी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। तो आप इस बात को बांटते हैं, 12 चौक 48, जो 48 घन सेंटीमीटर हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा बन के आ गया, इस कोण का वॉल्यूम हमारा बन करके आ गया। हम आपको और टाइप का क्वेश्चन कराएंगे और थोड़ा सा क्रिटिकल। अच्छा इसके पहले वाला जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल वाला बात किया, तो उसमें आप यही काम करिएगा, ठीक है, ऐसे आप काम करिएगा और उसको आप करने का कोशिश करिएगा। क्योंकि उसमें देखिए क्या करना होगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। ऐसी एक बना देंगे, क्योंकि वृत्त बना देंगे। अगर देखिए ऐसी त्रिज्याकार होगा, आप सोचिए ऐसी त्रिज्याकार होगा, त्रिज्याकार ये शेप मैंने मान लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी के ऊपर से ऐसी बना हुआ है। हमें जो है किसकी वैल्यू पता थी, उसमें हाइट की वैल्यू पता थी। अगर हमें रेडियस की वैल्यू पता हो जाए, इस ऊंचाई में अगर ये वैल्यू पता हो जाए, ये रेडियस और ऊंचाई हमें पता है, और ये हमें स्लेंट ऊंचाई पता है, स्लेंट हाइट और रेडियस की वैल्यू हम इस गोले से पता कर लेंगे। इस गोले से पता करेंगे इसकी रेडियस कितनी आएगी। इसकी जो रेडियस निकल के आती है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण का आधा निकल के आती है, और इसका जो व्यास होगा
वो कर्ण के बराबर होगा। तो वही चीज आप अप्लाई कर दीजिएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा। तो आप जो है स्लेंट हाइट जो चीजें दी गई सारी चीजें अप्लाई कर दें, निकल के आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता था कर्ण, इस कर्ण में इसको जब हम 2D में पढ़ाएंगे, 2D जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही ऐसी कोई भी शेप दिया रहेगा तो आप समझ के लगाएंगे। जैसे खष्टभुज, आपको खष्टभुज दे देगा, आयत दे देगा, वर्ग दे देगा, त्रिभुज दे देगा, समबाहु त्रिभुज दे देगा, कुछ भी दे देगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। बस थोड़ा सा आप हमें लाइव आने का इंतजार करिए। हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अभी लो है, हमारे पास उतने इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है आपको प्रैक्टिस कराने में। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक आपके कभी कभी आपको ये बात कर सकता है कि ये क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, थोड़ा सा समझाएंगे कि किसी सिलेंडर के ऊपर कोन बना देगा। अब कोन बना देगा तो आपको पूछेगा कि इसका वक्र पृष्ठ बनाइए, इसका जो है वक्र पृष्ठ निकालिए, आयतन निकालिए, संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालिए। कुछ भी मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सारा डाटा आपको पता रहेगा। और एक बार शंकु का निकाल लीजिएगा और एक बार जो है इसका निकाल लीजिएगा, एक बार शंकु का निकालिएगा और एक बार किसका निकालिएगा, सिलेंडर का निकालिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार शेप का वैल्यू हमारा निकल करके आ जाए। अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ के लिए क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे और इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाए। अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो आपको एक चीज सोचना होगा, क्या सोचना होगा, आप इसका वक्र पृष्ठ निकालिएगा, इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है शंकु का, प्लस इसका जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको याद नहीं करना है, रट जाएगा लेकिन समझना है। प्लस संपूर्ण के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अब की बार ये वाला सिर्फ एरिया ऐड होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर इस टाइप का सेट हो और आपसे अगर पूछे कि आप संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा चीज बन के आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझे होंगे, क्योंकि ये चीज हम क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे जानते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें दी रहेगी, आपको आर की भी वैल्यू दी रहेगी, एच की भी वैल्यू दी रहेगी। अब जब आर और एच की वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों और इसकी एच दी गई है, इसका भी एच दिया रहेगा और इसका आर इसके आर के बराबर होगा, तो आप स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करा रहे। बस इतना समझाना था कि जब संपूर्ण की बात करेगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर कैसे ऐड होगा, इस चीज को हम बताना महत्वपूर्ण समझते थे, इसलिए हमने बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक करा रहे हैं, एक क्वेश्चन है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आज आप कुछ सीख के जाएंगे, मैंने कहा था आज आप कुछ सीख के जाएंगे, पक्का आप सीख के जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक कोण है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों बात करें, अगर ये कोण है और इस कोण को किसी ऊंचाई से काट दे रहे हैं, ये कोण है, बात समझिए, इस कोण को हमने यही ऊंचाई, कोई ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई दिया रहेगा, इस ऊंचाई से हमने इस कोण को काट दिया। अब बात करें, अगर बात करें कि आप बताइए इस कोण का, छोटे वाले कोण का आयतन और बड़े वाले कोण का आयतन, तो क्या होगा। देखिए आप समझिए थोड़ा सा, जो अगर त्रिज्या दी गई है, एक बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा। बड़ा कोण कौन सा होगा,
ये पूरा वाला बड़ा होगा, और जब हमने इसको कट कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से कट कर दिया, देखिए यहाँ से कट किया, ये वाला ऊपर वाला छोटा वाला कोण हो जाएगा। अब बड़ा वाला कोण और छोटा वाला कोण, देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप देखिए, अगर आपको त्रिज्या दिया गया बड़े वाले की मालूम हो, या तिर्यक ऊंचाई मालूम हो, या आपको ऊंचाई मालूम हो, मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या या ऊंचाई x y है, छोटे वाले की जो है त्रिज्या या तिर्यक ऊंचाई या ऊंचाई x है, और छोटे वाले का y और बड़े वाले का x है। पहला मैं छोटा वाला कर लेता हूं, तब बड़ा वाला कर लेता हूं, इससे थोड़ा सा आपको सावधानी होगी, क्योंकि बड़े से छोटा जाए। छोटा वाला कर लिए और यहाँ पर बड़ा वाला कर लिए। अगर x मान लिए और इसका y मान लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो वॉल्यूम आता है, इसका आयतन निकल के आता है। छोटे वाले का आयतन और बड़े वाले का आयतन क्या होता है, इनकी भुजाओं का क्यूब होता है। ये रेशियो जो होता है क्या होता है, इनका क्यूब होता है। रेशियो कहिए या इनका जो है वो कहिए, क्या कहिए, रेशियो कितना होता है, x का क्यूब और y का क्यूब होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक बार आप लिख लीजिए, हम फिर से आपको समझाते हैं। अगर कोई कोण है, उस कोण को अगर आधार के समानांतर हम काट देते हैं कहीं पर, तो इन दोनों अगर इनकी भुजाओं का, इनकी त्रिज्याओं का या तिर्यक ऊंचाई का या ऊंचाई का रेशियो x और y है, मतलब छोटे वाले का अगर x है और बड़े वाले का y है, तो इनकी वॉल्यूम का जो रेशियो निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, x का क्यूब और y का क्यूब निकल के आता है। हम बताएंगे, इसको भी बताएंगे कैसे आता है, क्योंकि आज क्वेश्चन कराने, ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब हम एक बात करते हैं, बात क्या करते हैं आप देखिए, आप समझ जाएंगे। अभी ये चीज आप लिख लीजिए। अगर हम बात करें कि कोई कोण है, ये कोण है मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोण को बराबर ऊंचाई पे, मतलब बराबर इसके जो है जितनी ऊंचाई ये है उतनी ऊंचाई ये है, अगर इस कोण को बराबर दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, समझिए इस कोण को क्या किया जाता है, दो बराबर भागों में काटा जाता है। क्या किया जाता है, काटा जाता है। कैसे काटा जाता है, मतलब ये जितनी हाइट है उतनी हाइट ये भी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये शेप देखिए एक बनेगा। अगर ये डायरेक्ट पूछे, आप पहली चीज ये देखिए, अगर ये पूछे कि बड़े वाले का छोटे वाले का आयतन, छोटे वाले का आयतन और बड़े वाले का वॉल्यूम का क्या निकालना है, आप रेशियो निकालिए, ठीक है। क्या करिए, रेशियो निकालिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों बराबर जितना ये है उतना ये है, आप देखिए ये चीज है, इसी के समानांतर यहां से काटा जा रहा है। अगर मैं इसको एक मान लूं और इसको एक मान लूं, बात समझिए, यहां से एक काटा गया, यहां भी काटा गया, ये यहां काटा गया है, बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दो बराबर भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये जितनी ऊंचाई ये होगी उतनी ऊंचाई ये होगी। क्यों, क्योंकि कहा गया है कि आधार के समानांतर दोनों समान ऊंचाइयों से काटा जाता है। अब देखिए, अगर इसको 1 और इसको 1 मान लिए तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मेरे प्यारे दोस्तों बड़े की जो ऊंचाई हो गई 2 हो गई और छोटे की ऊंचाई कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। एक रेशियो, मतलब एक रेशियो 2 हुआ कि नहीं, तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो 1:8 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब इस छोटे वाले वॉल्यूम का जो, इस छोटे वाले कोण का जो वॉल्यूम होगा 1, और इस छोटे वाले का वॉल्यूम और इस बड़े वाले कोण का वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो 1:8 निकल करके आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज पूछ ले, यही दूसरी चीज पूछ ले कि इन दोनों शेपों का वॉल्यूम बताइए। अब बताइए
इतने का मतलब इसका वॉल्यूम बताना, इसके वॉल्यूम का रेशियो और इसके वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना। अब तक दोनों कोनों का आयतन रेशियो निकाल रहे थे, लेकिन अब जो हम निकाल रहे हैं अब तक इस बड़े वाले का कोण का रेशियो और इस छोटे वाले कोण का रेशियो निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको इस छोटे वाले का, ये जो छोटा वाला है कोण, इसका रेशियो और ये जो बन रहा है त्रिभुज के आकार का टाइप का, इसके आयतन का रेशियो निकालना। आपको पता है कि बड़े वाले का पूरे का आयतन 8 आ रहा है, पूरे का वॉल्यूम 8 आ रहा है, तो इस छोटे का वॉल्यूम कितना है? 1 है। अगर बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले का घटा देंगे, ये बचा हुआ आयतन निकल आएगा। इसका आयतन कितना आया? 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछे कि इन सेपों का वॉल्यूम बताइए, एक रेशियो 7 होगा। कैसे होगा? डायरेक्ट जब पूछे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब मैं प्रैक्टिस और आपको कराऊंगा। कल जो हमारा स्पेयर होगा, स्पेयर गोला आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि गोले में पूरा जान हम भर देंगे। जो पूरा गोला होगा हमारा, गोले को आप कभी भूलेंगे नहीं, मैं आपको वादा करता हूँ। सिर्फ आप लगातार हमें फॉलो करते चलिए, प्रत्येक वीडियो को आप देखते चलिए। मैं वादा करता हूँ आपको किसी मेंसुरेशन में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको बचेगी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।